ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या की स्तव में हम लोग देखे हैं कि स्तव का अंत में कहा गया, अगर घोर पापी भी भगवान को स्मरण करते हुए हृदय में भगवान विराजमान है ये स्वीकार करते हुए स्तव पाठ करे तो भी मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। तो साधारण जो सदर्माचरण कर रहे हैं उनका बात ही क्या, ये कह दिया है। लेकिन तब भी हम लोग देखे हैं कि भक्तोगणों के भीतर एक स्वाभाविक अपराध बोध रह जाता है, गिल्टी कॉन्शियसनेस जिसको कहलाता है, वो हमें बड़ा पीड़ा देते हैं। कितना भी हम सोचे तब भी जो पूर्वकृत कर्म है, पूर्वकृत कर्म है, मंद कर्म है, उसके लिए हम बड़ा दुखी रहता है। जो कि रविंद्रनाथ की वो संगीत में कहा गया है कि आपकी दुआ से ही हमारे जीवन साफ करना पड़ेगा, नचेत मैं आपको स्पर्श करने में असमर्थ रह जाऊंगा। और वहाँ पर यह भी कहा गया है कि आज ওই শুভ্র কুলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে, दियो ना गो दियो ना ताए धुलाई थुते धुलाई शुते। अर्थात हमारा जो हृदय है आपको पास जाने के लिए बहुत व्याकुल है, लेकिन हम जाने में असमर्थ हूँ। क्यों? कारण मैं समझता हूँ आपको पास जाने के लिए पर्याप्त पवित्रता मेरे पास है नहीं। दिस इज द जड़ रूट ऑफ ऑल आवर गिल्टी कॉन्शियसनेस। इससे हम कैसे हट जाए, इससे हम कैसे अतिक्रम करें, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का समस्या का समाधान होना चाहिए। यद्यपि कहा जाता है कि हम लोग पवित्र है, हम लोग शुद्ध मुद्ध आत्मा है, लेकिन तब भी किसी हालत से हम ये जो अपराध बोध से निकल नहीं पाते हैं। बैकुल हृदय केंदे मरे, गो ऑन वीपिंग, गो ऑन रिपेंटिंग कि हमारे मंद कर्म क्यों हुआ है। तो इससे निकल आने के लिए जो कहा जा रहा है कि भगवान के जो असीम, भगवान के नाम का जो असीम शक्ति है उससे हमारे भरोसा होना चाहिए। दिस इज दी सोल्यूशन अप्रोच। कहा जाता है एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट। जो आज के जो संतन है, वहाँ पवित्र जो आत्मा है वो भी एक दिन पहले उनका भीतर भी नाना प्रकार का कामना वासना विराजमान था। तो उनका जीवन में भी नाना प्रकार के हुआ था। अभी उसको अतिक्रम करके ही ना भी यहाँ तक पहुँचा है। जो संत है एक दिन में संत नहीं बनता है, अनेक यात्रा अतिक्रम करके बनता है। वैसे ही जो पापी है उसका भी एक भविष्य है, बार बार पापी नहीं रहेगा। और भगवान का नाम पे भरोसा विश्वास रखना चाहिए। जो कहा जाता है एक बार राम नामे जो तो पाप हरे जीवोर साध्य नहीं तो पाप करे, कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान के नाम में जो असीम शक्ति है
उतना मंद कर्म जीव प्रचेष्टा करने पर भी कर नहीं पाएंगे। इसे कहा गया है। अर्थात भगवान का नाम लेने से सर्व पाप वो हरण कर लेता है और आंतरिक प्रार्थना करते रहने से फिर दोबारा मंद कर्म करने की इच्छा नहीं होती है। यह है तो अर्थात भगवान का नाम पे पूरा भरोसा विश्वास होना चाहिए। जैसे ठाकुर उदाहरण देते थे, ठाकुर के पास एक भक्त आते थे, कृष्ण किशोर, गृही भक्त है कृष्ण किशोर, लेकिन भगवान के नाम पे असीम उनका भरोसा है एवं अत्यंत आचार्य ब्राह्मण, बहुत छुआछूत है, आचार्य ब्राह्मण है। तो कहाँ पर सफर में गया तो उनको प्यास लगा, साथ में पीने का पानी नहीं है, तो देखा जो बगल में कूप है, तो कूप है, बोला जी अच्छा एक व्यक्ति वहाँ पर जा रहे थे, तो वो बताया कि थोड़ा पानी उठा के दे दो, मैं तृष्णार्त हूँ। तो उन्होंने बताया मैं तो पानी उठा के दे सकता हूँ, लेकिन मैं चमार हूँ, हमारा जाति ठीक नहीं है, आप ब्राह्मण हैं, हमारा हाथ का जल पानी पीने से आपका नुकसान होगा, जात चला जाएगा, जात पात का तो बहुत अंतर है। तो कृष्ण किशोर क्या किया, उन्होंने कहा तू ये बोल शिव, तुम शिव उच्चारण करो। एक बार शिव नाम उच्चारण करने से वो क्यों ना हो पवित्र हो जाएगा। कृष्ण किशोर की इतना विश्वास था, तो उन्होंने शिव बताया, बोला अच्छा भी पानी उठाओ। कुआं से पानी उठाया, किसी को जो बेहिचक पानी पी के चले गए, मन में कुछ उनका शंका नहीं हुआ, कारण भगवान का नाम लिया, वो साथ साथ पवित्र हो गया। ऐसी विश्वास भरोसा होना चाहिए। यही है ठाकुर के बारंबार के निर्देश है कि जो भीतर में भगवान है, जो बाहर में विकसित होने के लिए वो व्याकुल हो गया, उसको दरकिनार करना ठीक नहीं हो रहा। तो जो हमारे भीतर जो पवित्रता है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे जो रिसोर्सेस है उसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें हमारे कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, कोई कमियां है ऐसे नहीं समझना चाहिए। भगवान का नाम हम अगर लेते हैं तब हमें साहस के साथ जीवन अतिक्रम करना चाहिए। ये है भक्तों का बात। ठाकुर इसके ऊपर ही बल दिया है, इसके ऊपर जोर दिया है कि भक्तगण को भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर उनको भरोसा होना चाहिए। दी फेथ इन दी गुडनेस ऑफ द थॉट ऑफ द नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम के पावनी शक्ति पर अगर हमारा भरोसा रहे तब हमारे अतीत जीवन क्यों ना हो वो साथ साथ स्वर्णिम बन जाता है। Our life becomes golden no matter what has been the past records. As soon as it touches the stone of God, touchstone है, it becomes gold. तो ये जब इतना भरोसा होगा तब वो व्यक्ति निर्भर हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। जो वेदांत का नारा है भयहीनता, स्वामी जी कहते हैं पूरा वेदांत को मंथन करने से हम एक ही चीज़ मिलता है कि अभय। भगवान का जो नाम की कितने मधुर उनका प्रयोग है वो इससे पता चल जाता है कि भगवान का नाम पावन है। हम अगर उसका नाम लेते हैं हमारे कहीं पर कोई डरने का आवश्यकता नहीं है। वी आर श्योर टू बिकम प्योर एज सुन एज वी टेक द नेम ऑफ गॉड। दिस विश्वास इज वांटेड। इसलिए ठाकुर कहते हैं जब भक्त इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब वो गाना ठाकुर का बहुत पसंद था, वो उसको रिपीट करते थे। अमी दुर्गा 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 बोले
মা যদি মরি आखिरी ए दिने नातारो क्या मने जाना जावे को शंकरी। अगर हे माँ मैं आपका नाम लेकर जो ऑफिस में नहीं आते, जो भगवान का नाम लेते हैं वो नाम लेने से सब कुछ पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, इसी भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा से हमारे कोई डरने का, कोई संदेह का, कोई भय का अवकाश नहीं है। तो इसलिए बताया साधक क्या, अगर मैं दुर्गा नाम लेते हुए अगर हमारा जीवन अंत भी हो जाए तो आखिर में मैं क्यों न हो, आपको हमें उद्धार करना ही पड़ेगा, कारण मैं आपका नाम लिया हूँ। और ये व्यक्ति का क्या रिकॉर्ड्स इन लोग कह रहे हैं, जो गायक से मातृ साधक ठाकुर, ये गान का बहुत पसंद था। कहते हैं नासिगो ब्राह्मण हत्या करी भ्रूण सुरापान आदि विरासी नारी एसब पातक ना भावी तिलेक ब्रह्मपद नीते पारी। जैसे कि अहिल्या नेस्तव है, जो गुरु पत्नी के साथ भी व्यभिचार करते हैं, जो मद्यप है, जो चोर है, ये सब व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो पवित्र हो जाएगा। यहाँ पर भी बताते हैं वो वही चीज़, जो ब्रह्म हत्या किया है, जो भ्रूण हत्या किया है, जो व्यभिचार किया है, एवं मद्यप है, जो स्त्रियों का हत्या किया है, ये सबसे भयानक कठिन अपराध भी वो अतिक्रम कर जा सकते हैं अगर वो माँ दुर्गा के नाम पे उनको भरोसा है। जानते हैं कि भगवान के नाम इतने पावन है कि उनको नाम लेने मात्र से ही उनका जीवन स्वर्णिम बन जाता है। तो ये भगवान का जो नाम का जो पावन शक्ति है, दिस इज़ दी रूट, समाधान सूत्र है कि भगवान कितने पवित्र है, भगवान कितने उनकी पावन शक्ति है। क्योंकि भगवान का पावन शक्ति है तो हमारा जो कृत कर्म उसको आप वो क्या अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। जो ठाकुर उदाहरण देते थे, जो रूई का मानो एक पहाड़ है, क्योंकि ये संदेह होना स्वाभाविक है। गिरीश को बार बार बोलते थे, बारंबार, ये जावे तो जावे, विल इट बी रेक्टिफाइड। कारण गिरीश घोष जैसे व्यक्ति का वो पटरी में आना एक असंभव का बात है, इसलिए बारंबार टू कम एंड कन्फर्म ये क्या होगा, क्या सचमुच मैं क्या उद्धार पा जाऊंगा। ठाकुर कहते हैं जरूर, ना पाओगे कोई कारण नहीं। कारण भगवान का जो नाम है, उसका जो पावन शक्ति है, उसमें बराबर कोई भी अपकर्म नहीं हो सकता है। यही है बात। ठाकुर कहा करते थे गिरीश घोष को, जी जो कुछ तुम्हारा मन में आता है तो सब कुछ करो, लेकिन ये समझ लो कि भगवान के नाम एकदम पावनी है। जो जहाँ पर जाओगे वो भगवान का नाम ही तुम्हें तारण करके ले जाएंगे। भगवान का नाम अगर लेते हुए हम जीवन यापन करें तो कोई भी परिस्थिति हम मुकाबला कर लेंगे। यही है। तो भक्त इतना साहसी बन जाता है कि ईश्वर के शक्ति में बलियान, अपना शक्ति पर नहीं, इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाता है, समर्पणशील। प्रभु के साथ हम जुड़े हुए हैं, प्रभु का पवित्रता से मैं पवित्र हूँ, यही है बात। तो उसमें और कोई उनका सोचने का बात नहीं है। एवं पूर्व की तो कर्मराशि भी वो बराबर के लिए उसको अलविदा दे देना चाहिए। वी हैव नो राइट टू पॉल्यूट आवर माइंड बाई सच बोगस थॉट्स ऑफ नेगेटिव वे ऑफ लाइफ। हमारी जो जितना नीतिवाचक चिंतन है उसको इतिवाचक चिंता में परिवर्तित करना पड़ेगा।
और वो होगा भगवान के नाम पे, जब हमारा भरोसा होगा, विश्वास होगा, तभी हो पाएगा। तो ये जो अद्भुत भक्ति प्रसंग है, इससे तो भगवान की कृपा से अगर हम इसको जीवन में अपनाएं, तब जीवन में कोई अपराध बोध नहीं रहेगा। जीवन एक आनंद का स्रोत में भरपूर रहेगा। भगवान पवित्र है, भगवान आनंदमय है, भगवान ऊर्जामय है। अगर वही भगवान को हम लोग नित्य निरंतर चिंतन करें, अनुध्यान करें, तो वहाँ पर निरानंद का कोई कारण ही नहीं रहेगा। ईश्वर को चिंतन करते हुए हम जीवन को प्रतिष्ठित करें, तब हम सर्वावस्था में पवित्र रहते हुए ईश्वर को दर्शन करते हुए जीवन सफल कर लेंगे। इस प्रसंग को और भी अगले दिन विस्तार करके बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर लीला गीति प्रस्तुत करेंगे रामकृष्ण सेवा समिति के सदस्य वृंद। करुणामय स्वामी विवेकानंद संध्यारती के उपरांत आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।